अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो उसमें हमने एक्सरसाइज जो है उसके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। 7 आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in the state of motion. जब भी आप लोग पानी का बाल्टी लेते हो अपने हाथ में, हमें उन फोर्सेस के बारे में बताना है जो उस बाल्टी पर एक्ट करती है, यानी कि बाल्टी जो है उसमें वो मोशन में क्यों नहीं आता है। आपको दो फोर्सेस बतानी है जो पानी के बाल्टी पर एक्ट करेगी। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, क्योंकि जब भी आप पानी की बाल्टी हाथ में लोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर आर, नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पानी के बाल्टी को नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है। और नंबर 2 आप लोग लिखोगे मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स ऑफ द मसल्स ऑफ द हैंड, जो पानी के बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचेगी। सिंस बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे की तरफ खींच रही है, मस्कुलर फोर्स को ऊपर की तरफ खींच रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, हिंस दे कैंसल ईच अदर। तो कोई भी स्टेट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बकेट ऑफ वाटर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ना बाल्टी ऊपर जाएगी ना वो नीचे ज़मीन पर पटक जाएगी, इसलिए क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स दे आर इक्वल एंड अपोजिट, हिंस द टू फोर्सेस कैंसल ईच अदर, दैट इज़ वाई it does not bring any change in the state of motion. Question number 9 है, a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. जब भी हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं स्पेस में, आपको दो फोर्सेस के बारे में बताना है जो एक्ट करती है किस पर, रॉकेट पर। नंबर फर्स्ट, इसमें भी आप लोग लिखोगे फर्स्ट फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉकेट को नीचे की तरफ खींचेगा, और दूसरा फोर्स जो होगा वो होगा कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जो भी वहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगी ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जो रॉकेट को ऊपर की तरफ ले जाएगी। हमने जब ये टॉपिक पढ़ा तो हमने देखा कि जो भी फ्यूल्स उसमें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ से जो गैस निकलती है उस गैस की फोर्स की वजह से रॉकेट जो है वो अपवर्ड जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है। तो एक तो वो गैसेस जिसकी कंबशन की वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉकेट को वापस नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें फोर्स जो है गैसेस का ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल्स वही ज़्यादा होगा, इसलिए रॉकेट जो है वो स्पेस की तरफ जाएगा और स्पेस में लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, when we press the bulb of dropper which is nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bubbles, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, जब भी आप लोग चाहे वो फाउंटेन पेन हो या ड्रॉपर हो उसको इंक बोतल में डालते हैं, फिर आप उसके रबर को प्रेस करते हैं, वहाँ से वाटर ये एयर के बबल्स जो हैं आपको दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स कि वो निकल रहे हैं बाहर। फिर जब आप प्रेशर रिलीज करोगे, यानी कि अपना हाथ छोड़ोगे, तो चाहे वो इंक हो या पानी हो या दवाई हो, वो उसमें ड्रॉपर में आ जाएगी। तो किस फोर्स की वजह से ये पानी या वाटर या कुछ भी जिस भी लिक्विड में आप लोग ड्रॉपर में डालोगे वो इस ड्रॉपर में भर जाती है। ए पार्ट है इसमें प्रेशर ऑफ वाटर, बी इज़ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सी इज़ शेप ऑफ रबर बबल एंड डी इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोग इसको लिखोगे, जो डी पार्ट है उसको टिक अप मारोगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से वाटर या लिक्विड जो भी हो वो राइज होगा इन द ड्रॉपर। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी पर राइट डाउन करोगे और इनको लर्न भी करोगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।